मुंबई पाटीदार दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। इस बार हम गए थे हमारे घर से 26 किलोमीटर दूर मिलिट्री म्यूज़ियम में। कैलगरी और कनाडा का ये मिलिट्री म्यूज़ियम है, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। वहाँ रियल प्लेन रखे हुए हैं, 2 प्लेन कवर किए हुए जो गैरेज है उसके अंदर है, और इसमें सारा म्यूज़ियम है, 2 बार ओपन में रखे हुए हैं। ये वहीं के दृश्य हैं, और वहाँ ये 2 गाइड है। जब अंदर आते हैं तो सब अपने को सब चीज़ बतलाते हैं कि 1952 के अंदर जो कोल्ड वार हुआ था रशिया के साथ, कनाडा का साथ में यूएसए थे, तो उसी पीरियड के ये प्लेन हैं उसमें यूज़ किए हुए हैं, और उनकी सब डिटेल्स है फ़ोटोग्राफ्स के साथ बहुत अच्छी तरह से रखी हुई है। ये एक मिलिट्री म्यूज़ियम का बाहरी पार्ट है, और इंडोर म्यूज़ियम है एक जो सेपरेट बिल्डिंग में है। उनका भी वीडियो बनाया, वो इसके बाद मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि दोनों एक साथ में डाले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और दर्शक लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। ये देखो, ये कॉकपिट है, जो फ्लाइट है F-18 उसकी कॉकपिट है, वहाँ जाने के लिए भी सुविधा रखी हुई है। तो आप सब देख सकते हैं। ये म्यूज़ियम इंडिया के अंदर वार म्यूज़ियम बहुत कम देखे हैं मैंने। मोदी सरकार के आने के बाद दिल्ली में बनाए गए हैं। वहाँ रियल प्लेन वगैरह बहुत कम रहते हैं। यहाँ जो इंडोर म्यूज़ियम है, जो आगे का वीडियो आएगा उनमें सारे डिटेल बताऊंगा। इसमें जो प्लेन जो थे उस ज़माने में प्लेन की जो सुविधा थी, जो रिसोर्सेज थे, वो सब बताए गए हैं। और युद्ध हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, वो सारी डिटेल बहुत अच्छी तरह कलर प्रिंटिंग के साथ This one, excuse me, this one is the original plane. this Yes. ये दिखा रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि उस टाइम GPS था कि नहीं, तो ये GPS जो बता रहे हैं, और ये गन है लंबी, ये जो देख रहे हैं वो GPS है। उस टाइम ये मैकेनिक टाइप की GPS थी, उनके आधार पे वो प्लेन चलाते थे और लैंड करते थे। और ये साथ में जो है ये बड़ी मशीन गन जैसी है जो प्लेन के साथ लगती है, और वहाँ से प्लेन में से फायरिंग कर सकते हैं। ये गाइड वो बता रहे हैं इंग्लिश के अंदर। मैंने उनको प्रश्न पूछे थे, उनके जवाब उन्होंने बताए थे, वो बता रहे हैं। પહેલા એને કેવી રીતે ગાઈડ કરતા? હમણાં મેપ આવે ને GPS પ્લેનની અંદર, હમણાં મેપ આવે ને આવી રીતે. નહીં, પહેલા 1958માં એવી રીતે કરતા. નહીં, વાઇલ્ડ बॉम्ब सेंटर जब बॉम्ब पड़े ने ये बॉम्ब शेल्टर रहते हैं, उसके अंदर का दृश्य है। वहाँ टीवी वगैरह रहते हैं, वायरलेस रहते हैं, और खाने पीने की चीज़ें रहते हैं। उस शेल्टर के अंदर जवान बैठे रहते हैं, और बाहर जो फायरिंग चलती है उनके जब आराम करने का समय रहता है यहाँ बैठते हैं। No, this is CF-100. So it was made in Canada, the only full combat aircraft made in Canada. CF-100. Yeah, so this was kind of built in the 50s. We did use it for electronic warfare training. Okay, so this airplane's coming off. They got one Canada development. So this was in the early 80s. We're starting to get these.
Just while I'm here, while we're here, is ये जो प्लेन देख रहे हैं वो गाइड बता रहे हैं कि ये 2235 किलोमीटर पर आवर की झड़प से उड़ रहा था, उड़ते हैं और आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़, और उसके पंख के अंदर बम और मिसाइल लटके हुए रहते हैं और वहाँ से वो लोग छोड़ते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं। वो ये बता रहे थे उस टाइम में भी इस प्रकार से सुविधा थी कुछ प्लेन के अंदर। अब ये जो सीट देख रहे हैं, ये जब पायलट जब प्लेन क्रश होता है तो पायलट इजेक्ट होके जंप करके बाहर आते हैं, वो ये सीट है जो अलग से रखी हुई है, वो बता रहे हैं। और ये फ्लाइट के अंदर ये सीट रही थी, ये देखिए वही फ्लाइट के अंदर एक सीट रखी हुई, एक सीट बाहर सेपरेट रखी हुई है। आगे के वीडियो में देखेंगे, मेरे ग्रैंडसन ने पूछा कि ये सीट क्या है, तो गाइड ने वहाँ पर्सनल जाके उनको सीट पे बिठा के फिर उनको डेमोन्स्ट्रेशन किया। वो आगे आएंगे, उसका भी वीडियो है। तो कि जब पायलट को लगता है कि प्लेन क्रश हो जाएगा, तभी ये इजेक्ट वाली सीट के अंदर वो बटन दबा के पूरी सीट के साथ इजेक्ट हो जाते हैं और फिर पैराशूट के जरिए वो लैंड करते हैं। सेम सीट હતું બટ આવી ઓરેન્જ બેલ્ટ છે એ આ સીટ છે ને ये जो देख रहे हैं जो बर्लिन की वॉल है, इस जर्मनी वेस्ट जर्मनी जब एक हो गए तब वो दीवार गिराई गई, उनकी ये रेप्लिका है जो बनाई गई है कि इस टाइप की वॉल थी और वो वॉल गिरा के दोनों देश एक हो गए, वो बता रहे थे। और ये मेरे साथ में हैं जो वहाँ के गाइड जो खुद पायलट भी है और कनाडा के अंदर आर्मी के अंदर उन्होंने सेवाएं दी हुई है। ये मेरे ग्रैंडसन रियान बता रहे थे उस चेयर के बारे में जो पायलट एग्जिट करते हैं जब क्रैश होते तब उसका डेमो दिखा रहे हैं, आप देखिए। And he had to get up because the airplane was about to do that. So sit right there. I'll show you how he did it. So this little thing here. So you just put your knees like that. So when he decides he's got to get out, he grabs a hold of this. Grabs one hand there, and one hand there, and pull. That's how he gets out. दो प्लेन अंदर थे और दो प्लेन ओपन ग्राउंड में रखे हुए हैं। ये हमने लंबे से देखे हैं क्योंकि थोड़ी ठंड थी तो गाड़ी में बैठ के देखे। और ये जो दूसरा म्यूज़ियम बात कर रहा था इंडोर, दूसरा एक इंडोर म्यूज़ियम है, वहाँ हम गए हैं, एंट्रेंस हॉल है ये सब आप देख सकते हैं। सब वहाँ के जो आर्मी के जो क्या बोलते हैं उनको सीने में लगाते हैं बेज वगैरह, उनकी सब प्रकृतियाँ रखी हुई है। और ये जो ये आप मॉडल्स वगैरह देख रहे हैं, पुतले बनाए हैं, शायद मीन के मिट्टी के पुतले रखे हुए हैं। और उस वॉर के अंदर, उस युद्ध के अंदर जो परिस्थिति निर्माण हुई थी, किस जगह में वो परिस्थिति ये वैसे ही यहाँ बताई गई है। और उसमें जो यूज़ किए हुए जो वेपन्स है, गाड़ी हैं, वो भी सब वहाँ रखी गई हुई है। बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है ये म्यूज़ियम। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ बारीकियाँ, उनकी जो कहानी पूरी, उनकी सिचुएशन सब दिखाई जाती है। ये देखो मॉडल भी बनाए गए हैं, टेंट हैं, मॉडल हैं, कई जगह पे अंडर के रडार सिस्टम बताई गई है। युद्ध के मैदान में इमरजेंसी में ऑपरेशन होते हैं वो भी दिखाया गया है कि जवान जब जख्मी होते हैं तब मिलिट्री के अंदर
जो सर्जन रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, वो वहीं पे ही ऑपरेशन और उनकी गोली लगी हुई निकाल के उनको ट्रीटमेंट करते हैं। कहीं कहीं जगह पे वॉर के अंदर जो सिचुएशन रहती है, कहाँ घर रहता है, रूम रहते हैं, वहाँ किस तरह का सिचुएशन था, वो सिचुएशन और उसमें जिस जवान ने युद्ध लड़ा था उस जवान का आर्मी मैन के फोटोग्राफ के साथ पूरी डिटेल भी वहाँ डिस्प्ले की हुई है। अपने को रियल जैसा लगता है, बहुत अच्छी तरह। देखो ये भी सिचुएशन है, पूरे कपड़े वपड़े गन बन के साथ उस परिस्थिति का आबेहूब मॉडल बनाया गया है, जाके अपने को पता चल सके कि युद्ध के जो 1952 और बाद में जो हुआ था उसमें किस टाइप की सिचुएशन थी। वो सिचुएशन अपने को देखे तो अपने को अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस टाइप की सिचुएशन के अंदर भी जवान देश के लिए लड़ते हैं। और ये सारी जो चीज़ उस ज़माने में युद्ध में उन्होंने यूज़ की हुई थी वो रखी हुई है। आज तो बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं सब मिलिट्री के संसाधन। उस टाइम में ऐसा नहीं था। एक बार जीपीएस का बताया था, डिजिटल जीपीएस भी नहीं था। आज तो प्लेन के अंदर स्क्रीन लगे हुए रहते, स्क्रीन के अंदर नीचे का सारा दृश्य दिखता है और स्विच दबाते ही वहीं वो अपन दाग सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह ये म्यूज़ियम सजाया गया है और डिस्प्ले किया गया है। दर्शकों से नम्र विनंती, आप एंड्रॉयड टीवी है तो बड़े पर्दे पे देखें तो इसका देखने में मज़ा आएगा। इसके बाद भी दूसरा वीडियो भी है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, तो जितना हो सके अच्छा लगा उतना ही मैंने शूट किया है। तो ये कैलगरी के अंदर ये मिलिट्री म्यूज़ियम है, वहाँ हम गए थे। ये देखो लेटेस्ट से अफ़गान के सिचुएशन के वीडियो है। 2004 से 14 के बीच में यूएस की मिलिट्री और कनाडा की मिलिट्री मिलके अफ़गान के अंदर जो रशिया के सामने युद्ध हो रहा था उसके सारे फ़ोटोग्राफ्स, डिटेल सिचुएशंस वहाँ बताई गई है, वो भी हमने देखी। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। ये देखिए, ये केव्स के बीच में, गनी बैग्स के बीच में जवान बैठा है। वो जवान के जो कपड़े हैं, हाथ में राइफल्स है और कैप वगैरह सब है। सिचुएशन देखे अपने को लगता है कि उस टाइप का जो सिचुएशन, वही सिचुएशन वहाँ क्रिएट करके रखी हुई है। ये सब डॉक्यूमेंट्स है उस टाइप के, उस ज़माने में जो काम करते थे, जो ऑफिसर नियुक्त किए जाते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स है। कई तारीख में 100 साल पहले की देखी, 1914, 1915 की तारीखों के डेट लिखी हुई है और ऑटोग्राफ्स किए हुए तारीखें लिखी हुई है। 100 साल के ऊपर हो गए हैं। उस पहले के सब सामग्री है। ये पूरा ग्राउंड दिखाया गया है। कैलगरी के अंदर युद्ध हुआ था उस ज़माने में। उस ज़माने में किस तरह युद्ध लड़ा गया, वो सारी सिचुएशन बारीकी से लिखी हुई है। मेहनत करी मिलिट्री आर्यवन स्थल एकोमोडेशन। ये आप देखिए, ये दिखा रहे हैं स्काई डाइविंग होते हैं। फ्लाइट के अंदर से जवान पैराशूट लेके कूदते हैं। वहाँ अंदर का एक सेक्शन है फ्लाइट का, और आगे वीडियो बता रहे कि किस हिसाब से फ्लाइट के अंदर पीछे का दरवाज़ा खोलते ही ये रस्सी बंधी होती है लोखंड की, उसमें सरकते ही सीधी स्काई डाइविंग करते हैं। उनका ये दृश्य है। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा लंबा सरी का, बहुत अच्छी तरह से आप देखिए बड़े स्क्रीन में, और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद अस्तु।